Hi everyone, myself Vikram Kumar. Welcomes to our YouTube channel Virtual Reliable Academy. तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CHS BHU एंट्रेंस एग्जाम 2025 का सिलेबस क्लास 11th का। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे क्वेरी था कि सर एक बार सिलेबस को डिस्कस कर दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को जानते हैं, ताकि जो है आपके प्रिपरेशन में जो है सिलेबस एक बार पता चल जाए तो प्रिपरेशन क्या और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं हर एक सब्जेक्ट का वन बाई वन। यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो हम लोगों ने सिलेबस देख लीजिए। जनरली जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है हमारा 10th सिलेबस को डील कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो कॉमन चैप्टर होंगे, जो 9th में हमारा कॉमन चैप्टर होंगे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे रियल नंबर जो है आपका 9th में भी, ठीक है, रियल नंबर आपका 10th प्लस 9th दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन है, ये आपको 9th और 10th दोनों का करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पोलिनोमियल्स में भी 9th और 9th प्लस 10th ये हमारा कॉमन चैप्टर है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है 10th में है, ये आपको 10th का हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 10th हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया 10th का। ट्रायंगल जो है आपका 9th प्लस 10th दोनों है। ठीक है, 9th प्लस 10th ये हमारा जो भी कॉमन चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल जो है आपका 9th में भी है और 10th में भी है। ठीक है, तो दोनों जगह का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एरिया इज रिलेटेड टू सर्कल, उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है आपका 9th में भी है और 10th में भी है। इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। दरअसल जो है जो भी फिगर बनते हैं, ठीक है, मेनली 6 फिगर है। क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, उसके बाद हेमिस्फीयर और स्फीयर, इतना फिगर का जो है आप कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें जो है लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है, स्लैंट हाइट कोन का क्या होता है, तो ये सारी चीजें जो है आपको बेसिक 6 फिगर का आपको पता हो सारा चीज, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो ये चैप्टर जो है आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, मेनली जो है आपका यहाँ पे वॉल्यूम सरफेस एरिया ही निकालने के लिए आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ये ज्यादा लेंदी होगा नहीं। स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा 9th प्लस 10th दोनों आ जाएगा। ठीक है, 9th प्लस 10th। प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो 9th प्लस 10th दोनों जगह है। ठीक है, दोनों जगह है, तो ये हमारा जो है जो भी कॉमन चैप्टर है मैथ्स में वो हमारा यहाँ पे इंक्लूड होगा 9th प्लस 10th। बाकी जो सिंगल चैप्टर है वो हमारा 10th का ही होने वाला है। ठीक है, तो मैथ्स का सिलेबस यही रहने वाला है। जो आपने 10th में आपका 13th चैप्टर है, इसमें एक एनसीईआरटी में चैप्टर जो था इससे पहले वो डिलीट हो चुका है, कंस्ट्रक्शन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, इससे भी जो है क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें है नहीं। ज्योमेट्री का बेसिक क्वेश्चन इसमें बनते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। हिंदी वाला यहाँ पे दिया हुआ वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, देशांतर ज्यामिति, त्रिकोणमिति एवं इसके अनुप्रयोग, वृत्त हो गया, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, उसका सांख्यिकी प्रायिकता, तो ये सारे जो है वो आपको मैथ्स के सिलेबस हो गए। अब चलिए नेक्स्ट फिजिक्स में हम लोग देखते हैं। तो फिजिक्स में भी सेम है, 9th एंड 10th। ठीक है, यहाँ पे कॉमन चैप्टर्स की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे जो है 9th की जो भी फिजिक्स की सिलेबस है और 10th की, होल 9th एंड 10th। ठीक है, 9th प्लस 10th यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वेव, मोशन एंड साउंड, ये आपका क्या है, 9th का चैप्टर है। ठीक है, 9th का है। ये आपको लाइट, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपका जो है 10th। ठीक है, तो 9th और 10th आपको दोनों यहाँ पे जो है आपको कवर करने पड़ेंगे फिजिक्स में। भौतिक विज्ञान, हिंदी में देख लीजिए, गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षक, उसका कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ध्वनि, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। ठीक है, विद्युत धारा, उसका यहाँ पे है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसका ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो ये सारी जो है चैप्टर आपको फिजिक्स में कवर करने हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में देखिए यहाँ पे भी आपका जो है रहने वाला है 9th प्लस 10th, 9th प्लस 10th। ठीक है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर्स अराउंड अस, प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज।
ठीक है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गया, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। हिंदी में आ जाइए, हमारे आसपास के पदार्थ। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है। धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। तो ये सिलेबस जो आपको केमिस्ट्री का है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये तो होगी आपका जो मैथ्स ले रहे हैं, ठीक है। मैथ्स वाले क्या रखेंगे? पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। इंग्लिश हिंदी। बायो वाले बच्चे क्या हो जाएंगे आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी। ये जो है आपका बायो का सिलेबस एक बार देख लीजिए। फंडामेंटल लाइफ ऑफ यूनिट टिश्यू, ये भी आपका क्या है? 9th प्लस 10th, ठीक है। 9th प्लस 10th। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी फॉल इल, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन, आवर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये सारा जो चैप्टर है हमारा बायो का है। यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक जीवों में विविधता, हम बीमार क्यों होते हैं, प्राकृतिक संपदा, खाद्य संसाधनों में सुधार, ठीक है। जैव प्रक्रमण, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, उसके बाद आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जैव अणु, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस क्या है? बायो का सिलेबस है। अब देखिए जो हमारा इंग्लिश का सिलेबस अब आ जाता है, ठीक है। इंग्लिश में हमको क्या क्या कवर करने हैं? नाउन, प्रोनाउंस, डिटरमाइनर्स, वर्ब, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये आपका वॉइस हो गया, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस, उसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको याद करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आयोडीन्स एंड प्रोवर्ब, स्पेलिंग फिटफॉल्स, फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर। ये सारी चीजें जो है इंग्लिश का सिलेबस है यहाँ पे। अब हिंदी का सिलेबस हम लोग देखते हैं। भाषा एवं वर्ण विचार, ठीक है। तो उसके बाद हिंदी व्याकरण, पद परिचय, शब्द विचार, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। उसके बाद अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरे तथा लोकोक्तियां, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि और वाक्य विचार, ठीक है। 16 हो गया आपका रस। तो ये सारा चैप्टर जो है आपका हिंदी में है, ठीक है। हिंदी में है। अब नेक्स्ट जो है ये तो हो गया साइंस वाले स्ट्रीम के बच्चे के लिए, ठीक है। अब जो है आर्ट्स स्ट्रीम लेंगे। आर्ट्स स्ट्रीम में आपका हिंदी इंग्लिश रहेगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश रहेगा। उसके बाद जो है आपका एसएसटी रहने वाला है, ठीक है। एसएसटी, सोशल साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। इसमें जो है आपका सामान्य अध्ययन हो गया, इतिहास, हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक है। प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, ये एंशिएंट इंडिया हो गया। मध्यकालीन भारत, मॉडर्न भारत, मेडेवल, मेडेवल इंडिया, ये आपका आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया हो गया, ठीक है। मॉडर्न इंडिया। उसके बाद विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पे आपको हो जाएगा। ये आपका हिस्ट्री का पोर्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद भूगोल, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में देखिए भौतिक भूगोल, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका विश्व का भूगोल, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको मिलेगा। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। उसका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी, ठीक है। उसका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया। उसका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जीके, ठीक है। जीके,
ये सारा चैप्टर जो है आपको एसएसटी का चैप्टर है। ठीक है, जो बच्चे आर्ट्स से एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे, एग्जाम देंगे, वो बच्चे के लिए ये सिलेबस है। ठीक है, ये वाला। चलिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट का सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। आई होप जो है आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा कि हमको करना क्या है इसके आगे। ठीक है, तो इसके आगे जो है कुछ चीजें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, ठीक है, उनके लिए वर्चुअल रिलायबल एकेडमी पे जो है मैथ्स प्लस फिजिक्स की क्लास चल रही है ऑलरेडी। अब प्लेलिस्ट में इस चैनल को ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, उसके बाद इसके प्लेलिस्ट में जाना है। आपको प्लेलिस्ट में CHS BHU मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद जो है CHS BHU फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वहां से सारा वीडियो जो है एक्सेस कर सकते हैं और मैथ्स और फिजिक्स की तैयारी जो है यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।